जय बजरंगबली महाराज के मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मॉडर्न पंडित आशु ब्लॉग में। सुबह उठते ही मैं कमरे से बाहर आया तो धूप निकल चुकी थी। घर के सामने मेरा ट्रैक्टर खड़ा है जो कि धान से लोड है। भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करके दिन की शुरुआत की। जब नीचे आया तो गाय माता अपना पेट पूजा कर रही थी। फिर मैंने बड़े ही आनंद के साथ ब्रश किया। ये मेरा छोटा सा मित्र है जो कि बोल नहीं सकता और ना ही सुन सकता है, पर फिर भी हमेशा खुश रहता है। आप हम तो बोल सकते हैं और सुन सकते हैं पर फिर भी खुश नहीं रहते। ब्याह होने के एक ठो और कहा थी। हमारे मोहल्ला के बब्बा हैं, बड़े ही मजाकी टाइप के हैं। ये वीडियो बना ही रहा था कि मेरी नज़र अचानक इन भाई साहब पर पड़ी जो कि मगन थे अपने नाखून काटने में। अपने ध्यान को केंद्रित करना तो कोई इनसे सीखे। देखा थे आँखी लपका हुआ, आँखी लपका हुआ तुम आयु में नहीं आई कछु। अरे देखो चाचा इनका लपका हुआ आँखी। तुमको लपका इतना है लपका। अरे अच्छे से मुंह सीधे खड़े होके, हाँ लपका हुआ। इन बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आ गया। हम भी कभी ऐसे ही टाइम पास को स्कूल जाया करते थे। फिर अचानक मेरे पास काम आया। हमें ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर क्रेशर जाना था गिट्टी लेने के लिए। गाड़ी से जाकर पता किया गिट्टी है या नहीं। फिर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हम चल दिए क्रेशर गिट्टी लाने के लिए। जब मैं गांव रहता हूं तो यहाँ भी काम करता हूँ, टाइम पास हो जाता है, वरना दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। अपना दिल निकालने के लिए काम करना भी जरूरी है। क्रेशर मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है। क्रेशर कुछ देर बाद पहुंच गया। ये जो सामने अपना ये जेसीबी चल रहा है, इसी से हमारी ट्रॉली लोड होगी। कुछ देर बाद हमारी ट्रॉली लोड होने लगी। सब धुआं धुआं कर दूंगा। गिट्टी लेकर हम चल दिए डंप करने के लिए, क्योंकि एक बार और हमें फिर से आना है।
साहब एक चक्कर डाल के अब दूसरे चक्कर के लिए आ गए हैं। पहले मोटी वाली लेके गए थे, अब इसके बाद पतली वाली लेके जा रहे हैं। ये देखो लोडिंग हो रही है गाड़ी में और इनकी जा रही है गिट्टी इनकी। अब ये अपना दूसरा चक्कर लेके जा रहे हैं। पहले इससे मोटी वाली गिट्टी लेके गए थे, अब छोटी वाली गिट्टी लेके जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है चढ़ाई पे। चढ़ाई पे यदि ट्रैक्टर का प्रेशर नहीं बना है तो ये निश्चित है कि ट्रैक्टर बंद हो जाएगा। यदि प्रेशर बना के अपन चढ़ रहे हैं तो ट्रैक्टर बंद होने के कोई चांस नहीं, बड़े प्यार से चढ़ जाता है। यदि गांव में रहना है तो सब कुछ करना पड़ता है भैया। यदि गांव से चलेगा तो फिर कुछ बात ही नहीं है। अब जैसे आगे ये मोड़ आ गई, इधर पे अब हमें गियर डाउन करना पड़ेगा, इसके बाद इधर से हमारी गाड़ी जाएगी। इसके बाद मैं ट्रैक्टर को लेकर घर आ गया, ट्रॉली को खोलकर रख दिया। अब ड्राइवर ट्रैक्टर को लेकर खेत की बोनी करने के लिए जाएगा। यहाँ से हमारा ट्रैक्टर का काम खत्म हो गया। अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ ये जो हमारी धान थी, ट्रॉली पर जो लोड थी उसे अंदर रखा। और ये है हमारा लंबरदार, जो कि मेरे बचपन का मित्र है, पर अब लंबरदार बन चुका है। और ये है हमारे रामकेश भाई की दुकान। फिर मैं घर आया और नहा धोकर पूजा पाठ करके तैयार हो गया, क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। भैया नहा धो के अब अपने घर से रामकेश की दुकान पे आया था। अभी जाना तो था मंदिर, पर मुसीबत इतनी हो गई, घर में दो दो गाड़ी होते हुए भी एक भी गाड़ी घर पे नहीं है। एक भाई लेके चला गया और एक पापा लेके चले गए। अब इंतजार पे बैठा हूँ कि कब गाड़ी आएगी और कब यहाँ से मैं निकलूँ। तो क्या करें, अब इंतजार ही कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गाड़ी साथ में आ जाए। अभी तो एक भी गाड़ी घर पे नहीं है। हो गया, करते हैं इंतजार। जब गाड़ी आएगी देखते हैं, अगर आ गई गाड़ी तो चले जाएंगे, नहीं आएगी तो फिर बात ही अलग है। और ये गाड़ी मिली हमें खेत पे, जो कि पिताश्री लिए हुए थे। पिताश्री से गाड़ी लेकर मैं आया। पिताश्री से गाड़ी लेकर घर आया। कुछ देर बाद घर से निकल गया मंदिर के लिए। मेरे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही मंदिर। फिर पेट्रोल भराया और चल दिया मंदिर के लिए। मंदिर भगवान शिव का है, जो कि मणेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। कुछ देर बाद मंदिर पहुंच गया।
फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद लौटते समय गुनौर में चश्मा खरीदा। भाई साहब चश्मा तो सभी अच्छे थे, बस शक्ल ही खराब है तो क्या कर सकते हैं। और मुझे चश्मा इसलिए खरीदना पड़ा क्योंकि अपना जो चश्मा था वो घर पे भूल चुका था और बिना चश्मे के गाड़ी चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मित्रों, हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई अपने रास्ते पे नहीं चलना चाह रहा। बगल की रोड खाली है पर इन नवाबजादे को उल्टा ही घुसना है, जिससे ट्रैफिक लगना शुरू हो गया। फिर गुनौर से घर चल दिए और फिर रात हो चुकी थी तो अपने दोस्तों के साथ घूमने चल दिया। ये हैं मेरे बचपन के मित्र जो मेरे साथ पढ़े। लंबरदार से तो आप मिल ही चुके हैं, दूसरा है ब्रजन। उनके साथ बैठे बैठे पता ही नहीं चला कब 10 बज गए। समय को ध्यान देते हुए घर लौट आया। फिर भोजन करके अपने कमरे पे आ गया क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और अब नींद भी आ रही। तो चलिए मिलते हैं मित्रों अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बजरंगबली महाराज की।